हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो रीडिंग अलॉन्ग विथ न्यूमरोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोगों ने मुझे कमेंट में बताया था कि उन्हें कुछ रीडिंग्स चाहिए मुझसे। तो बात करेंगे हम दीक्षा के बारे में और आलम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दीक्षा से। दीक्षा का सवाल था, दीक्षा को एक्चुअली जनरलाइज रीडिंग चाहिए थी, जो कि 1 ईयर की है। और वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो वो प्रोजेक्ट कैसे चलेगा ये भी उसे जानना था। तो चलिए गाइस देखते हैं। एंजल हमें प्लीज़ गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड निकला है 5 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटाकल्स। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। डेथ। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। 7 ऑफ कप्स। तो दीक्षा, यहाँ पर मैंने आपके लिए 6 कार्ड्स निकाले। तो देखते हैं 6 कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। सो दीक्षा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने कमेंट करके मुझे बताया कि आपको क्या जानना है। ऐसे ही कमेंट करते रहिए गाइस, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आपको क्या फील हो रहा है मुझे पता चलता है। आपको रीडिंग रिजोनेट हो रही है नहीं हो रही है वो भी मुझे पता चलता है। तो ऐसे कमेंट करते रहिए। आई होप कि जिन लोगों को मैंने कमेंट्स दिए थे या फिर रीडिंग्स दी थी लास्ट वीडियो में, उन्हें मेरी रीडिंग्स रिजोनेट हुई होगी। जैसे कि नंदिनी, जैस्मिन, संगीता और नाओमी, इन सभी से रिजोनेट हुई होगी मेरी रीडिंग। तो यहाँ पर दीक्षा, आपके लिए रीडिंग ये है कि इस साल में जो है आपकी करियर वाइज, तो अगर जिस भी प्रोजेक्ट पे आप अगर काम कर रही हो, प्रोजेक्ट में मुश्किलें हैं, काफ़ी मुश्किलात आपको फेस करने मिल रही है, मुझे यहाँ पर सीधे सीधे पता चल रहा है। तो शुरुआत में आपको काफ़ी मुश्किलात हुई थी और शुरुआत में आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है यहाँ पर। और साथ ही में मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप परिवार के साथ में भी आपका टाइम स्पेंड करना चाहते हो और आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा चल रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। और आप यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस एक्चुअली मेंटेन करना चाहते हो और करना चाहिए एक्चुअली आपने, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं कि आप आपके प्रोजेक्ट पे काफ़ी ध्यान दे रहे हो, तो इसलिए आपकी जो फैमिली लाइफ है वो थोड़ी साइडलाइन हो गई है यहाँ पर। तो आप वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा मेंटेन कीजिए। और बात करते हैं यहाँ पर 7 ऑफ कार्ड्स, मुझे ये सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप ने जो एफर्ट्स लिए हैं आपके प्रोजेक्ट में, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी इस साल में। थोड़ी रुकावटें मुझे दिख रही है, लेकिन साथ ही में मुझे एक चेंज भी नज़र आ रहा है जो कि डेथ रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, कि आप बहुत जल्दी आपके लाइफ में काफ़ी अच्छे चेंजेस आने वाले हैं।
तो देखिए, डेथ हमेशा निगेटिविटी रिप्रेजेंट नहीं करता। यहाँ पर डेथ का मीनिंग होता है कि एक चीज़ खत्म होती है और दूसरी नई चीज़ की शुरुआत होती है यहाँ पर। तो आपकी अ, जो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन कहीं ना कहीं एंड होने वाली है और एक नई शुरुआत आपकी, मैं समझूंगा कि ज़रूर होने वाली है। और क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटाकल से आप मुझे बहुत अच्छे इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप ज़रूर आप सफल होगे आपके प्रोजेक्ट में, और कोई भी आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और आप कोशिश ज़रूर करते रहिए, और कोई भी कठिनाइयाँ आए, आप पीछे मत हटिए, क्योंकि आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है यहाँ पर। और आपने काफ़ी एफर्ट्स ले रखे हैं, बहुत अच्छे से आप कर रही हो सब कुछ। तो प्लीज़ इसी तरह आप कंटिन्यू कीजिए। और ये थी आपकी इस साल की रीडिंग, जो कि आपके प्रोजेक्ट को भी दिखाती है और आपका पारिवारिक लाइफ भी दिखा रही है यहाँ पर, जो वर्क लाइफ बैलेंस मैंने बताया आपको कि मेंटेन करने की ज़रूरत है। और बस इतना ही मुझे कहना था कि आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और जो कठिनाइयाँ हैं वो ठीक है, वो आप मैनेज कर सकते हो और वो कर भी लोगे। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ वो सब कुछ पॉसिबल है। और आपका प्रोजेक्ट भी शायद शायद नहीं, लेकिन हाँ, मैं कहूँगा कि सक्सेसफुल तो होगा ही होगा इस ईयर में, मुझे दिख रहा है। और काफ़ी बिग चेंजेस आपके लाइफ में होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है, सीधे सीधे। सो ये थी आपकी रीडिंग, दीक्षा। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग ऑन माय वीडियो एंड मेंशनिंग योर नेम। और काफ़ी लोग एक्चुअली हिचकिचाते हैं कि नेम मेंशन नहीं करना चाहते अपना खुद का, लेकिन आप वो सब बिना हिचकिचाहट के आप अपने सवाल पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और ये सभी व्यूअर्स के लिए है कि आप कमेंट करते रहिए, हमेशा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और मैं आपकी इसी तरह रीडिंग्स बताते रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, दीक्षा। अब मुझे बताइएगा कि आपसे ये रीडिंग रिजोनेट हुई है या नहीं हुई है, आपको मेरी रीडिंग कैसे लगी, ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। यप। तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं आलम के लिए। आलम, I don't know whether you understand Hindi or English or any other language, but we spoke in private chat, and I see that you are comfortable in English. You don't understand, I think, Hindi, so we can start your reading in English. Okay. So here Alam wants to know about her career, love life. So he has few questions in his mind, few doubts in his mind. So let's see what our card says about it. Angel, please guide me. So Alam, I am happy that you mentioned your name actually, and you wrote beautiful lines about it, that I am doing a unique reading here on YouTube. I am giving free readings, so I am also feeling happy whenever I provide the free readings to my viewers. So it's always good actually. Let's see what we have. Angel, please guide me. So let's see your career first and then your love life. Okay. Okay, nice. Career. We have got a Wheel of Fortune for you. It's a very good indication. Then we have got strength here. And then we have got Three of Swords. So Alam, we have picked three cards for you. So I have picked three cards for you, and let's see what it says. So what I can see here is like Wheel of Fortune, luck is always with you. So whenever you are initiating any project, or if you are
already, if you have already initiated any project, so luck is with you, angels are with you, so don't worry about your luck, whether the outcome will come in your favor or not. So you have got strength, you have got confidence here, and you have got all the required skills which are required for your job or for your project or for your business. So I think career wise I don't see any doubts here. So the only thing actually which I have noticed here is like which three of swords is representing here, that maybe you are thinking too much from your brain, and sometimes you need to understand your instincts. So you might have seen, actually you might have seen in uh, you might have seen this quality actually in so many leaders, that they always think from their instincts, and brains are sometimes used, but it is good to use brains, but in some cases in decision making process sometimes you need to listen to your instincts, so what your instincts are uh, indicating to you. So sometimes focus on that, meditate for a few minutes, then I think you can increase your concentration power through that, and it will help you in taking the right decisions here. So that's it in career. So career wise everything is fine, just meditate and give some positive suggestions to your mind, and think wisely, and then only take your decisions. So don't uh, uh, I would suggest like don't overthink when you are taking decisions. So just follow your instincts, and that's it. So this is my reading for you for career, and let's see what we have got for you in love section, love stream. Okay, Angel, please guide us. Ace of Wands, new beginning. Okay, Nine of Swords. Mm-hmm. And then we have Chariot. So let's see what it says. Okay, so Alam, so the way I can see here is like it may happen that uh, your love life will start from scratch once again. I can see a stable beginning actually in your love life. So you were in depression actually. I can see like not, I won't say depression, but yeah, you were thinking about your love actually uh, too much, and here I can see like so somewhere I feel that you were betrayed by your partner in some sections, but yes, don't have any grudges about her. Uh, so it depends actually. So in love life, it will always happen that people get different choices and they go for it. So it depends on each and every individual how they want to take their decisions. So the only thing which we can control is we can control our emotions, we can control our feelings. So I would suggest you don't get panic here. So life is very beautiful, stay always positive. The Chariot is coming here. In future you will definitely get a very good life partner here. So somewhere I feel that the new beginning is going to kick off in your life. So it's a positive indication for you.
Okay, Alam, so that's it for you in your love life. So stay positive, stay happy, and keep watching my videos and comment as you are commenting right now. So always tell me like what do you want to hear from me, and yeah, that's it. Stay connected. Thank you so much, Alam, and thank you so much, Diksha, for watching my videos, for commenting your names, and for asking me your doubts. So we'll read about your future if you want. So yeah, but as of now we have only these readings. So thank you so much, Alam. सो गाइज, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सब कुछ कैसे लगा, आपसे रिजोनेट हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं रिजोनेट हुई है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए, अगर रिजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और जो भी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक है आपका वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आलम, stay connected always, and if you feel that this reading is not resonating with you, then please ignore, and stay always positive, stay blessed. So that's the message from angels